स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का जो पवित्र माह था वो समाप्त हुआ और समाप्त जो होती है बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व जो है शुरू होकर होता है। ऐसे में हम अगर बात कर रहे हैं कि ईद की, तो ईद पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है, साथ ही साथ सिलीगुड़ी शहर में भी मनाया जा रहा है। लेकिन आज की जो ईद है वाकई एक तरह से बनाने की, जो उसे मनाने की या पालन करने की जो इच्छा थी वो बहुत बड़े पैमाने में थी। लेकिन जो लॉकडाउन है इसने एक तरह से सभी त्योहारों पर एक तरह से असर डाला है और असर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और आज हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी शहर के झनकार मोड़ स्थित दाता मलंग साहब बाबा जी के दरबार में। और हमने आपको थोड़ी देर पहले जब ये वीडियो शुरू हो रहा था कि इंट्रो हमने दिखाया, काफ़ी सुंदर वातावरण है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैनेज किया हुआ है, साफ़ सफाई से लेकर जो सुंदरता की हम बात करें बहुत ही सुंदर हमें ये लगा। और हम चाहते हैं कि हमारे शहरवासियों को आज इस पावन ईद के अवसर पर हम उन्हें ये दृश्य दिखा पाए। साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, उनसे बातें करवाएंगे। और हम चाहेंगे कि आज जो एक तरह से कमी रह गई ईद में, क्या कुछ सोचना है उन लोगों का जो आज के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। हालांकि अपने अपने घर पर अपने अपने क्षमता अनुसार लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था या पालित करने का जो जरिया है वो कर रहे हैं और खुश हैं कि बस उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि आने वाला जो साल होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और बहुत ही अच्छे पैमाने जो इस साल जो कसर रह गई थी अगले साल वो पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल हम स्वागत करते हैं यहाँ के मौलाना साहब का। साहब आप अपना नाम हमें पहले बताइए। मौलाना नज़ीर आलम, मैं दरगाह दाता मलंग शाह बाबा का खादिम भी हूँ, दरबार का गद्दी नशी भी हूँ। जी जानना चाहेंगे कि आज ईद थी, है, अभी भी चल रही है और लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर एकजुट होते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ इस बार रह गया, खालीपन देखने को मिला? खालीपन कह लीजिए या इसकी कमी कह लीजिए, खालीपन तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज सब अपने घर में नमाज़ पढ़े हैं, जिस तरह से भी हो। खालीपन ये था कि जिस तरह से हम लोग एक दूसरे के घर जाते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हो, जिससे जो जुड़े हुए हैं, हर एक इंसान से एक इंसान जुड़ा हुआ है। हम किसी के होली पे घर जाते थे, दिवाली में जाते थे, वो हमारे घर पे आते थे, हम लोग बिरयानी हलीम आज बनाते थे, लगभग 60 से 70 किलो हलीम बनता था हमारे यहाँ पर, बिरयानी बनता था। तो हम लोग इसको मिस कर रहे हैं कि हर धर्म के भाई लोग आते थे, हम लोग उनको खिलाते थे, वो लोग भी बहुत खुशी से हम लोगों के पास खा कर जाते थे। इसको ईद के इस पवन मौके पर हम लोग इसको बहुत मिस कर रहे हैं कि ये जो तहजीब है हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, इस तहजीब को मिस कर गए आज, कि आज होता तो ज़्यादा अच्छा होता। जी तो ये भी जानना चाहेंगे कि कई लोग आपके पास यहाँ पर आए होंगे जब उन्हें लगा होगा कि लास्ट अंत में भी कुछ ना कुछ व्यवस्था ली जाएगी नमाज अदा करने को लेकर, लेकिन ये अवसर नहीं मिला। और क्या कुछ यहाँ के जरिए आप लोगों ने संदेश देने को कोशिश की है? देखिए, जहाँ तक है संदेश बहुत बड़ा हम लोग दिए हैं इसको लेकर। बंगाल, वेस्ट बंगाल के जितने भी हम लोग का मौलाना लोग थे, मुफ्तियानुद्दीन थे, हम लोगों ने ममता बनर्जी को बताया, लेटर पैड में लिखी चिट्ठी दिया हम लोगों ने ये 16 तारीख को कि आप इस चीज़ को लेकर कभी दबाव में मत आइए कि सामने में ईद है, आप ये देखिए कि हमारे समाज के लिए आप क्या करते हैं। आप लॉकडाउन को लेकर कोई चिंता मत कीजिए, लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो आप इसको 30 तारीख तक बढ़ाइए। हम लोगों ने लिख कर दिया है वहाँ पर ममता बनर्जी अपने सीएम को कि आप इसके दबाव में मत आइए कि सामने में ईद है तो मुस्लिम लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों ने लिख दिया, नहीं, हम मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं, हम आपको ये बताते हैं कि अगर ये समाज के हक में बेहतर है तो आप लॉकडाउन को बढ़ाइए, हम ईद की नमाज़ अपने घर में पढ़ेंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अपने अपने घरों में ही नमाज़ पढ़े हैं और नमाज़ पढ़ कर अल्लाह की बारगाह में दुआ भी किए हैं। अल्लाह एक अदना से इबादत से भी खुश हो सकता है, सारी रात इबादत करने से भी अल्लाह राज़ी हो जाए, कुछ ज़रूरी नहीं है। हम लोग इसी नीयत के साथ में इबादत किए हैं, उम्मीद है कि अल्लाह कबूल ज़रूर करेगा। जी मौलाना साहब, हम चाहेंगे इस मज़ार के बारे में थोड़ी सी उनकी इस मज़ार, जैसे कि हमने अपनी स्क्रीन पर काफ़ी लोगों को दिखाया, हम चाहते हैं कि इस मज़ार के बारे में थोड़ा सा आप कुछ कहें। ये बहुत पुरानी दरगाह है, ये बहुत पुरानी दरगाह है, 170-71 साल पुरानी दरगाह है। सालों साल हम लोग यहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, लाखों लाख इस मेले में लोग शामिल होते हैं बाबा के मेले में। अभी ये पिछले महीना अप्रैल में ही ये प्रोग्राम था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग नहीं कर सके। उसमें लाखों लाख लोग आते हैं इसमें, बड़े बाहर से मिनिस्टर लोग आते हैं, हमारे राज्यपाल भी आने वाले थे, किसी कारणवश इस साल नहीं आ पाए वो।
हम लोग मिस कर गए उसको कि हालात की वजह से। ये बहुत पुरानी दरगाह है, हज़ारों हज़ार लोग यहाँ रोज़ आते हैं। आप इस वक्त में खड़ा होकर इस तरह से बात ही नहीं कर पाते जी। बाबा के चाहने वाले, इनके भक्त, इनसे मिलने जुलने वाले, या फिर जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, वो लोग बेशुमार लगभग 1000-1500-2000 डेली ही लोग आते थे। मिस कर रहे हैं हम लोग। फिर इंशाअल्लाह ताला जब ये लॉकडाउन हालात, जब हम लोग पूरा देश हम लोग कोरोना पे हावी हो जाएंगे, जब हम इस कोरोना की लड़ाई में जीत जाएंगे, तो हम लोग फिर उस प्रोग्राम को करेंगे, दावत करेंगे, हलीम बनाएंगे, खुशी में खाएंगे पिएंगे। अंदर में जो है ये दाता मलंग शाह बाबा की बहुत पुरानी दरगाह है। ये तो हमारे पिताजी अभी 5-6 साल पहले ही पर्दा किए हैं, उनकी दरगाह है। इनके भी हज़ारों हज़ारों में, लाखों में संख्या में इनके शिष्य हैं, चाहने वाले हैं। उनके भी बहुत बेशुमार लोग चाहने वाले हैं। अभी उनके बाद वो हुए, उनके बाद मैं हूँ, मेरे बाद में फिर ये जनरेशन टू जनरेशन है। ये चीज़ ये बहुत पुरानी जो है हम लोगों की परंपरा है और संस्कृति है हमारी ये। जी। तो मौलाना साहब, जैसे कि इस अगर इतिहास की, अगर जैसे आपने बहुत कुछ हमें जानकारी दी, और जिस तरीके से इतिहास है, ये नॉर्थ बंगाल में जैसे कि बताया जाता है कि नॉर्थ बंगाल का सबसे खास दरगाह के रूप में माना जाता है। हाँ, खास भी है, सबसे बड़ी दरगाह भी है यहाँ पर, जहाँ हज़ारों हज़ार लोग डेली आते हैं। हम लोग उस हज़ारों का इंतज़ाम करते हैं, तमाम करते हैं, उनको हर चीज़ का ख्याल रखते हुए भी। फरियाद करने भी लोग आते हैं, कुछ हमसे मिलने के लिए जो लोग आते हैं, उन लोगों का हज़ारों हज़ार डेली आते हैं। किस समय का ये दौर रहता है, किस समय की आप मतलब बात करते हैं, किस समय ये दरगाह लगती है? दरगाह का मेन जो खुलने का टाइम है वो 3 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक है। लेकिन जो मिलने जुलने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, दूर से जो लोग आते हैं, वो दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक वो आ सकते हैं। और जिस मेले की बात कर रहे थे आप, जब एक समय होता है जब बहुत सारे लोग जुटते हैं, कौन सा महीना होता है वो हम लोगों का उर्दू के हिसाब से होता है, लेकिन इस साल तो हम लोग का 19 अप्रैल था, तो उम्मीद है कि अगले आने साल में जो है 9-10 अप्रैल होगा। ये बहुत बड़ा मेला होता है, लगभग अप्रैल के महीने में ये होता था हर साल। जी। इस महामारी के दौरान अगर हम बात करें, क्या कुछ असर पड़ा है सर आप लोग के, जो भी अनुयायी थे, जो अनुयायी है, जो यहाँ पे आते थे प्रार्थना के लिए, क्या कुछ असर खास आप लोगों को प्रभावित किया हुआ है? सबसे बड़ा प्रभावित किया है कि आज हज़ारों हज़ार लोग भूखे हैं जी, सड़क पे आ गए हैं जी। उनको, जो लोग कभी किसी के सामने खड़े नहीं होते थे, वो मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये बहुत दुखद बात है। अब अल्लाह से दुआ है कि ज़रूर हम लोग इसमें कामयाब होंगे, एक दिन इंशाल्लाह फिर रोड पर आएंगे, फिर शान से चलेंगे, दुआ करते हैं। और जहाँ तक शहर वासियों का सवाल है, तो हमारे शहर में ये अल्लाह का शुक्र है, सिल्लीगुड़ी एक दुनिया में नायाब ऐसा शहर है जहाँ कोई भूखा सोया होगा। हर घर से हर आदमी मदद किया है। जिसके पास में दाल था वो दाल भी निकाल कर अपने पड़ोसी का मदद किया है। हम लोग भी बहुत कोशिश किए हैं, लगभग 16,500 जैसे लोगों को हम लोग अपने दरबार से जो भी सामान हो सके बांटने की कोशिश किए हैं, दिए हम लोग दरबार से जो भी हो सका है यहाँ से। तो ऐसा कोई शहर में तो नहीं है हमारे कि कोई भूखा रहा हो। इस शहर में, सिल्लीगुड़ी में, अल्लाह का बहुत बड़ा दिया हुआ शहर है ये। बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग इस सब चीज़ों को, कि आज जो लोग हमारे पास बैठे होते थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज नहीं है हमारे साथ में किसी वजह से। हम लोग भी कई, आप मीडिया के ज़रिए हो या हम लोग फ़ोन के ज़रिए हो, हम लोगों ने ऐलान किया है कि आप दरबार में ना आएँ, आप अपने अपने घरों में बैठे, हम लाइव यहाँ से दुआ का प्रोग्राम करेंगे, आप लोग वहाँ बैठ के उस वक्त दुआ कीजिए अपने अपने घरों में ही। हम लोग यहीं से करेंगे। बाबा का दर्शन हम लोग जो है लाइव कराए हैं सभी को। यहाँ से जो भी हम बाबा के भक्त थे, उनके चाहने वाले थे, हम लोग वहाँ मोबाइल लाइव से उनको जो है दर्शन कराए हैं सब। तो डिजिटल तरीके से इन्होंने अपने हमारे सभी दर्शकों को, बाकी लोगों को आज की जो रमज़ान थी या आज का जो अदा थी वो उन्हें कराया। और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कितना प्रभावित नज़र आ रहा है इस बार का ईद का त्यौहार? बहुत प्रभावित है। अगर देखेंगे आप तो आप देश को देख लीजिए कितना नुकसान हुआ। आज अगर आज पूरे रमज़ान को, एक महीना को देख लें आप, तो अरबों अरब रुपया का नुकसान हुआ है। हम लोग सिलीगुड़ी व्यवसाय को देख लीजिए, खरबों खरब रुपया का उनको भी नुकसान हो रहा है। ऐसी बात नहीं, बहुत प्रभावित है इससे। जो लोग कपड़ा बेचकर अपना परवरिश कर रहे थे, आज वो मिस कर गए इस चीज़ को। अगर बिक्री होता तो अपने ज़रूर अपने बच्चों के लिए भी कपड़ा लेकर जाते अपने घर में। आज 2 महीना हम लोग घर में बैठे हुए थे, लेकिन मिस कर गए हम लोग इस चीज़ों को। एक चीज़ से एक चीज़ जुड़ा हुआ, हमसे वो जुड़े हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर ही तो समाज बना हुआ है। सही है जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपने दरगाह की तरफ से आप एक शुभकामनाएं हमारे दर्शकों के सामने रखें। शुभकामनाएं हैं कि जो भी बाबा के चाहने वाले हैं या जो मेरे इस बीडी लाइव को देख रहे हैं, बाबा के दरबार में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक की दुआ कबूल फरमाए। जो बाबा का दर्शन नहीं कर सक रहे हैं, बाबा अपने दर पे उनको बुलाएं। और मुबारक इस ईद के मौके पर उनको दरगाह की तरफ से, अपने देश को, अपने हिंदुस्तान के शहर सिल्लीगुड़ी को, हर एक वासियों को हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं, ईद की बहुत बहुत बधाई पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये ईद हमारी ज़िंदगी में हमेशा रखे, हमेशा ईद की तरह हम लोग चमकते और दमकते रहें।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। दर्शकों, आपको हमने दिखाया, सबसे पहले हमने आपको एक इंट्रो दिखाया जहाँ पे हमें दिखाया कि कितना सुंदर दरगाह है यह नॉर्थ बंगाल का, और उसके बाद हमने यहाँ के जो भी मौलाना साहब हैं उनसे भी हमने आपकी बातें करवाई, और उन्होंने भी बहुत तरह की बातें आप सभी के समक्ष रखी जो काफ़ी अच्छी लगी हमें, और आप सभी को उम्मीद करते पसंद आया होगा। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहेंगे कि सभी को ईद मुबारक। और जो लोग इस साल, मैंने इससे पहले भी कहा कि जो लोग इस साल ईद अच्छे और एक दूसरे से मिलकर नहीं मिला पाए, एक दूसरे के गले लग के नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, उनका मन, उनका हौसला और उनका साथ लगातार आप सभी के साथ है। और इसी दूरी को बनाए रखने के बाद भी हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, यह मैसेज देते हुए सिलीगुड़ी के इस दरगाह से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।